हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10th यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड का ग्रामर का एक चैप्टर डिटर्मिनर्स पर चर्चा करूंगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। डिटर्मिनर्स को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ग्रामर के कई यूज आप कवर कर लेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को सुनते हुए, इसे देखते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, डिटर्मिनर्स की परिभाषा देखते हैं। दैट डिटरमाइंस अ नाउन इज कॉल्ड डिटर्मिनर्स। जो एक नाउन को तय करता है या जो एक नाउन को सुनिश्चित करता है उसे डिटर्मिनर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, सी दीज एग्जाम्पल्स। इन उदाहरण को देखिए, जैसे दिस बॉय, माई फादर, सम पीपुल, अ गर्ल, सेकेंड रो, टू वुमेन। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं, जैसे ये जो मैंने एग्जाम्पल्स दिया है, तो जैसे दिस हो गया, डिटर्मिनर हो गया, बॉय नाउन हो गया, माई डिटर्मिनर, फादर नाउन हो गया, सम डिटर्मिनर, पीपुल नाउन हो गया, अ डिटर्मिनर जो कि आर्टिकल भी कहलाता है, गर्ल नाउन हो गया, सेकंड डिटर्मिनर रो नाउन हो गया, टू डिटर्मिनर वुमेन नाउन हो गया। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया है। आइए इन्हें सेंटेंस में देख लेते हैं। दिस बॉय इज रवि। यह लड़का रवि है। स्टूडेंट्स, माई फादर इज ए डॉक्टर। मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। सम पीपुल आर वॉकिंग इन द पार्क। कुछ लोग पार्क में टहल रहे हैं। अ गर्ल इज वॉकिंग ऑन द रोड। एक लड़की या कोई लड़की रोड पर टहल रही है। सेकेंड रो इज लॉन्ग। दूसरी कतार लंबी है। टू वुमेन आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट राइजिंग। दो महिलाएं चढ़ते या बढ़ते दाम के ऊपर बात कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने उन डिटर्मिनर्स को एग्जाम्पल में भी देख लिया। डिटर्मिनर्स को और अच्छी तरह जानने के लिए हम और आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार। तो स्टूडेंट्स, पहला टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। आप देख रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, जिसमें चार होते हैं। पहला होता है दिस को हिंदी में कहते हैं यह। देखिए, इसकी जानकारी लीजिए। इट इज सिंगुलर डिटर्मिनर, यह एक वचन या सिंगुलर डिटर्मिनर होता है। यूज सिंगुलर वर्ब एंड नाउन विद इट। इसके साथ सिंगुलर वर्ब और नाउन का यूज होता है। इट इज़ यूज इन प्रेजेंट टेंस। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इट शोज द क्लोज रिलेशन। यह निकट संबंध बताता है। अब जैसे देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि डिटर्मिनर जो है नाउन से पहले लगता है। तो देखिए इस एग्जांपल में, दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। यह लड़का बहुत इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि दिस के साथ यूज होने वाला नाउन और वर्ब सिंगुलर होता है। तो ब्रैकेट में आप देख लीजिए, बॉय नाउन सिंगुलर है और ब्रैकेट में इज भी सिंगुलर है। ठीक है, तो दिस के साथ नाउन और वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है। भूल कर भी नाउन और वर्ब प्लूरल नहीं लगाना है। चलिए, दिस के बाद आप दूसरा देखिए, दीज। ये मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के बारे में बता रहा हूँ। दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है दीज। दीज का मतलब होता है ये। आइए इसकी जानकारी लीजिए। इट इज़ प्लूरल डिटर्मिनर। यह बहुवचन डिटर्मिनर होता है। यूज प्लूरल वर्ब एंड नाउन विद इट। इसके साथ वर्ब और नाउन प्लूरल लगाना चाहिए। इट शोज द क्लोज रिलेशन। यह निकट संबंध बताता है। इट इज़ यूज इन प्रेजेंट टेंस। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दीज गर्ल्स आर क्लेवर। ये लड़कियां चालाक हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि दीज प्लूरल होता है, तो इसके साथ यूज होने वाला नाउन और वर्ब प्लूरल रहेगा। ब्रैकेट में देखिए नाउन और वर्ब प्लूरल है, गर्ल्स है।
गर्ल्स प्लूरल नाउन है, आर जो कि प्लूरल नाउन है। तो दीज के साथ यूज होने वाला नाउन और वर्ब प्लूरल लगता हुआ दिख रहा है। दीज गर्ल्स आर क्लेवर, ये लड़कियां चतुर या चालाक हैं। और निकट संबंध भी बता रहा है क्योंकि वो लड़कियां बहुत दूर नहीं हैं। इसी तरीके से दिस वाला एग्जाम्पल, दिस बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यह लड़का बहुत बुद्धिमान है, तो वो भी निकट संबंध बता रहा है, यानी वो लड़का बहुत दूर नहीं है, आपके करीब में ही है। और आप कह रहे हैं दिस बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये लड़का बहुत बुद्धिमान है। तो दिस हो या दीज हो, ये दोनों क्लोज रिलेशन बताते हैं। अब देखिए दिस और दीज के बाद जो है आप देखते हैं तीसरा वाला जो है दैट, इसकी जानकारी ले लीजिए। इट इज़ सिंगुलर डिटर्मिनर यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस बोथ। ये सिंगुलर डिटर्मिनर होता है जो कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस में यूज होता है। यूज सिंगुलर वर्ब एंड नाउन विद इट, इसके साथ वर्ब और नाउन सिंगुलर लगाना चाहिए, यूज करिए। इट शोज द डिस्टेंस रिलेशन, यह दूर संबंध बताता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको रिमाइंडर करा दूं कि दिस और दीज क्लोज रिलेशन बताते थे, लेकिन ये जो दैट है ये डिस्टेंस रिलेशन बताएगा, दूर का रिश्ता बताएगा, यानी कोई चीज़ दूर होगी। जैसे दैट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है। स्टूडेंट, जैसा मैंने बताया था दैट का यूज प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस में होता है, तो इसके लिए दो एग्जाम्पल मैंने दिया है। पहला एग्जाम्पल है दैट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है। तो क्योंकि दैट के साथ हमें वर्ब और नाउन सिंगुलर लगाना है, तो ब्रैकेट में देख लीजिए वर्ब इज है, सिंगुलर है, और ब्रैकेट में ट्री नाउन है जो कि सिंगुलर है। दैट के साथ वर्ब और नाउन सिंगुलर लगता हुआ दिख रहा है। और वो पेड़ दूर पर है, दैट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है, यानी वो पेड़ आपके करीब नहीं है, दूर है, तो दूर का संबंध बता रहा है। और वर्ब लगा है प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल हुआ। क्योंकि दैट पास्ट टेंस में भी यूज होता है, तो इसलिए एक एग्जाम्पल और देखिए। दैट वाज नॉट योर मिस्टेक, वह तुम्हारी गलती नहीं थी। तो ये देखिए वाज लगा है, पास्ट का एग्जाम्पल हो गया, तो प्रेजेंट पास्ट दोनों एग्जाम्पल मैंने दे दिया। तो दैट के साथ जो है वर्ब जो है आपका सिंगुलर है, वाज लगा हुआ है, ठीक है। तो दैट के साथ वर्ब और नाउन जो है सिंगुलर रहेगा, क्योंकि ये सिंगुलर डिटर्मिनर होता है और ये दूर का संबंध बता रहा है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर आपके तीन समझ लिए आपने। अब चौथा और लास्ट है दोज। दोज का मतलब वे होता है या वो होता है। इट इज़ प्लूरल डिटर्मिनर, ये बहुवचन डिटर्मिनर होता है। इट इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट बोथ टेंसेस, यह वर्तमान और भूत दोनों टेंस में यूज होता है। इट शोज द डिस्टेंस रिलेशन, ये दूर का संबंध बताता है। जैसे दैट दूर का संबंध बताता था, उसी तरह दोज भी दूर का संबंध बताएगा। और प्रेजेंट पास्ट दोनों टेंस में इसका यूज होगा। जैसे 2000 बॉयज़, वे लड़के हैं या वो लड़के हैं। तो दोज प्लूरल होता है, तो लगने वाला वर्ब और नाउन प्लूरल है। देख लीजिए आप, ब्रैकेट में आर वर्ब है, प्लूरल है, ब्रैकेट में बॉयज नाउन है, प्लूरल है। तो दोज के साथ लगने वाला जो है वर्ब और नाउन प्लूरल है। और टेंस प्रेजेंट हो गया, क्योंकि आर प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। दोज आर बॉयज़, वो लड़के हैं, यानी वो लड़के दूरी पर हैं, तो दूर का संबंध भी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, दोज वर ब्यूटीफुल डेज, वो सुंदर दिन थे। तो वो सुंदर दिन थे, दोज के साथ जो है वर्ब जो है प्लूरल लगा है, वर्ब ब्रैकेट में देख लीजिए। और ब्रैकेट में जो नाउन लगा है डेज, वो भी जो है प्लूरल है। और पास्ट टेंस तो ऑलरेडी जो है दूर का संबंध बताता है। तो स्टूडेंट्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर आपने देख लिया। डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद आप देखेंगे पॉसेसिव, नंबर 2 पॉसेसिव डिटर्मिनर्स, संबंधवाचक डिटर्मिनर्स या संबंध बताने वाले डिटर्मिनर्स। सी दीज पॉसेसिव डिटर्मिनर्स, इन पॉसेसिव डिटर्मिनर्स को देखो, मैंने लिखे हैं नीचे, लिस्ट बना दिया है। माई मेरा, आर हमारा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर उसकी, देर उनका, इट्स उसका, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये जो पॉसेसिव डिटर्मिनर हैं
ये ना तो सिंगुलर होते हैं ना तो प्लूरल होते हैं। इनके बाद आने वाला अगर नाउन सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, इनके बाद आने वाला नाउन अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। ये इसकी खास बात होती है। आइए एग्जाम्पल सी दीज डिटर्मिनर्स इन सेंटेंस। इन डिटर्मिनर्स को सेंटेंस में देख लीजिए। माई फादर इज ए डॉक्टर, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। तो देखिए माई के बाद आने वाला नाउन फादर है जो कि सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर इज लगा है। मैंने पहले ही बोला था कि इनके बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, अगर इनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। जैसे आगे देखिए, आर टीचर्स आर स्ट्रिक्ट, हमारे टीचर्स कठोर हैं, स्ट्रिक्ट हैं। तो आर के बाद जो नाउन आया टीचर्स वो प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी आर लगा है, प्लूरल। देख रहे हैं। योर ड्यूटी इज़ टू वर्क हार्ड, तुम्हारा कर्तव्य है कठोर परिश्रम करना। तो योर के बाद जो ड्यूटी है सिंगुलर नाउन है, इसीलिए वर्ब भी इज लगा है, सिंगुलर। हिज ब्रदर्स आर प्लेइंग, उसके भाई खेल रहे हैं। हिज के बाद आने वाला जो नाउन प्लूरल है ब्रदर्स है, इसीलिए वर्ब भी जो है आर लगा है, प्लूरल लगा है। हर पेन इज ऑन द टेबल, उसकी पेन टेबल पर है। हर के बाद आने वाला नाउन पेन सिंगुलर है, आने वाला वर्ब भी सिंगुलर इज लगा हुआ है। देयर सिस्टर्स आर कमिंग ऑन रक्षाबंधन, उनकी बहनें रक्षाबंधन पर आ रही हैं। देयर के बाद आने वाला नाउन सिस्टर्स है, प्लूरल है, और वर्ब भी आर लगा है, प्लूरल है। इट्स यंग वन इज कॉल्ड चिक, उसके बच्चे को चूजा कहते हैं या उसका बच्चा चूजा कहलाता है। इट्स के बाद यंग वन सिंगुलर नाउन है, आने वाला वर्ब इज है जो कि सिंगुलर है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि पॉसेसिव डिटर्मिनर के बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर। पॉसेसिव डिटर्मिनर के बाद आने वाला नाउन अगर पॉसेसिव डिटर्मिनर के बाद आने वाला नाउन अगर प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल। तो ये था पॉसेसिव डिटर्मिनर की जानकारी। वही बातें यहाँ पे मैंने नोट की हैं। आफ्टर दीज डिटर्मिनर्स सिंगुलर आर प्लूरल नाउन आर वर्ब में यूज। इन डिटर्मिनर्स के बाद एक वचन या बहुवचन नाउन या वर्ब यूज हो सकता है। फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन मैंने क्या दिया है, ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल वर्ब विद प्लूरल नाउन। हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब यूज करिए सिंगुलर नाउन के साथ और प्लूरल वर्ब यूज करिए प्लूरल नाउन के साथ, जैसा कि मैंने बताया है। पॉसेसिव डिटर्मिनर के बाद अगर आने वाला नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाइए, पॉसेसिव डिटर्मिनर के बाद आने वाला नाउन अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाइए। ये हो गया। तीसरा डिटर्मिनर का काइंड है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स देखिए, आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल्स आर आल्सो डिटर्मिनर्स दैट आर यूज बिफोर ए नाउन टू क्लेरिफाई इट। आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स होते हैं जो एक नाउन से पहले यूज किया जाता है और वो नाउन को क्लैरिफाई करते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं। पहला इनडेफिनिट आर्टिकल्स, अनिश्चित आर्टिकल्स, जैसे ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को इनडेफिनिट या अनिश्चित आर्टिकल्स कहते हैं। इंस्ट्रक्शन देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज बिफोर एन इनडेफिनिट नाउन। इनडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग इनडेफिनिट नाउन से पहले किया जाता है, अनिश्चित नाउन से पहले किया जाता है। जैसे दो एग्जाम्पल देखिए, आई सा अ बॉय, मैंने कोई लड़का देखा या मैंने एक लड़का देखा। यानी बॉय जो है निश्चित नहीं है, वो कौन सा बॉय है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। एन आउल इज सिटिंग ऑन द ट्री, कोई उल्लू पेड़ पर बैठा है या एक उल्लू पेड़ पर बैठा है, उस उल्लू के बारे में भी ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। और आउल से पहले एन क्यों लग गया, क्योंकि आउल जो है ओ से बिगिन है, वॉवेल से बिगिन है, तो इसलिए एन लग रहा है। और उसकी ट्यूनिंग भी आ की है, यानी कि वॉवेल से इसकी ट्यूनिंग भी निकल रही है, इसलिए एन लग रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बताया। देखिए, मीनिंग ऑफ ए एंड एन इज कोई या एनी। ए और एन का मतलब कोई होता है या इंग्लिश में एनी। हिंदी मीनिंग ऑफ ए इज
एक आर प्रति आल्सो। एक का हिंदी मीनिंग एक भी हो सकता है, प्रति भी हो सकता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में आपने सीखा। अब आप सीखिए डेफिनिट आर्टिकल। द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। द इज यूज बिफोर ए डेफिनिट नाउन। द का प्रयोग डेफिनिट नाउन से पहले होता है, निश्चित नाउन से पहले होता है। जैसे द मैन हु केम टू रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी इज रिवार्डेड बाय द पुलिस। आदमी जो हमारे मोहल्ले में इलेक्ट्रिसिटी को रिपेयर करता था, बिजली वगैरह को रिपेयर करता था, पुलिस के द्वारा रिवार्ड किया गया। यहाँ पे जो मैन की बात की जा रही है, उस मैन के बारे में, वो मैन डेफिनिट नाउन है, यानी उस मैन के बारे में जानकारी है, हम लोग उस मैन को जानते हैं, इसलिए ऐसे नाउन से पहले दा लग गया। जिस नाउन को जानते हैं उससे पहले दा लग जाता है। बिफोर एन इंडेफिनिट नाउन। अब देखिए यूजेस ऑफ ए। अब मैं सब इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल सबका यूज बता रहा हूँ। यूजेस ऑफ ए। बिफोर एन इंडेफिनिट नाउन। ए का प्रयोग अनिश्चित नाउन से पहले किया जाता है। जैसे अ गर्ल इज टॉकिंग विद सुरेश। कोई लड़की सुरेश से बात कर रही है, या एक लड़की सुरेश से बात कर रही है, यानी उस लड़की के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है कि वो कौन लड़की है। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है? बिफोर ए नाउन दैट स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड। ऐसे नाउन से पहले भी ए लगता है जो कॉन्सोनेंट से बिगिन होता है और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट का निकलता है। जैसे अ टाइगर इज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। कोई टाइगर जंगल में टहल रहा है, घूम रहा है, या एक टाइगर जंगल में टहल या घूम रहा है, यानी उस टाइगर के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है किस तरह का टाइगर है। टाइगर की भी अलग अलग कैटेगरी होती है ना, तो ये टाइगर जाना पहचाना नहीं है, अच्छी तरह इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए ए लग रहा है। ए ही क्यों लग रहा है? क्योंकि टाइगर टी से बिगिन हो रहा है, कॉन्सोनेंट से बिगिन हो रहा है, और उसकी आवाज़ भी कॉन्सोनेंट की ही निकल रही है। बिफोर ए नाउन दैट स्टार्ट विद ए वावेल बट साउंड्स अ कॉन्सोनेंट। ऐसे नाउन से पहले भी ए लगा देते हैं जो वावेल से तो बिगिन होता है लेकिन उसकी आवाज़ कॉन्सोनेंट की निकलती है। जैसे अ यूटेंसिल इज यूज्ड टू कुक फूड। एक बर्तन का प्रयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। यूटेंसिल जब आप बोलते हो तो लिखते तो यू से हो, लेकिन जब आप यू बोलते हो, नीचे मैंने इंस्ट्रक्ट किया है यू इज इक्वल टू वाई प्लस यू, तो पहले आ गया कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वाई होता है। लिखने के लिए तो यू से आपने लिखा यूटेंसिल, लेकिन बोलने के लिए आगे वाई आ जाता है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ए लग जाता है यूटेंसिल से पहले। हाँ, अगर यूटेंसिल बोलते तब शायद एन लग जाता है, लेकिन यूटेंसिल तो बोलते नहीं, बोलते तो हैं यूटेंसिल। आगे फॉर हिंदी सेंस प्रति। अगर ए का प्रयोग हिंदी सेंस प्रति के लिए भी होता है। जैसे हिज फादर अर्न्स 60,000 रुपीज़ अ मंथ। उसके पिताजी प्रति महीने 60,000 रुपया कमाते हैं। आ का मतलब प्रति, देखा, ए इज इक्वल टू प्रति। यूजेस ऑफ एन। एन का प्रयोग। अब एन कहाँ कहाँ लगता है? बिफोर एन इंडेफिनिट नाउन, एक अनिश्चित नाउन से पहले। जैसे एन इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया में बी इनकरेक्ट। कोई सूचना सोशल मीडिया पे गलत हो सकती है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है एक अनिश्चित नाउन है, इसीलिए आगे एन लग गया, क्योंकि पता ही नहीं किस तरह की इंफॉर्मेशन, तो अनिश्चित नाउन है इसीलिए उससे पहले एन लग गया। एन ही क्यों लगा? क्योंकि इंफॉर्मेशन वावेल से, आई से बिगिन है, इसीलिए एन लगा। बिफोर ए नाउन दैट स्टार्ट्स विद ए वावेल एंड साउंड्स वावेल टू। एन का प्रयोग उस नाउन से पहले होता है जो वावेल से स्टार्ट होता है और उसका साउंड भी वावेल का निकलता है। जैसे माई फादर यूजेस एन अम्ब्रेला इन द सन। मेरे पिताजी धूप में छाता यूज करते हैं। तो अम्ब्रेला यू से बिगिन है और इसकी आवाज़ भी अम्ब्रेला जब कहते हो तो आ आता है, जो कि इंग्लिश में भी आ या ए से, यू या ए से बिगिन होगा। जैसे कि यू से बिगिन है तो यू से बिगिन है और आ की आवाज़ भी आ रही है, वावेल की आवाज़ भी आ रही है, तो इसीलिए जो है
वावेल से बिगिन भी है, वावेल से इसकी आवाज़ भी निकल रही, इसीलिए इससे पहले एन लग गया। बिफोर ए नाउन दैट स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट बट साउंड्स एज ए वावेल, उस नाउन से पहले भी एन लगाते हैं जो कॉन्सोनेंट से बिगिन होता है लेकिन आवाज़ जो है साउंड वावेल की निकालता है। जैसे मिस्टर सक्सेना इज एन एमएलए, मिस्टर सक्सेना कोई एमएलए हैं या एक एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब आप एमएलए बोलते हो तो एम जब बोलते हो तो एम जब बोलते हो तो आगे ए आ जाता है। तो बिगिन तो है ये कॉन्सोनेंट एम से, लेकिन जब अब इसको बोलते हो तो एम जब कहते हो तो आगे ए आ जाता है जो कि एक वावेल है, इसीलिए एन लग गया। अब देखिए यूजेस ऑफ द का प्रयोग बिफोर ए डेफिनिट नाउन, निश्चित नाउन से पहले द लगता है। द बॉयज रोहन हु गॉट द फर्स्ट प्राइज, लड़का रोहन है जो पहला प्राइज पाया, यानी बॉय के बारे में पूरी जानकारी है, इसीलिए द लगा है। तो बॉय डेफिनिट नाउन है। बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, पवित्र पुस्तकों या पवित्र ग्रंथों के नेम से पहले भी जो है द लग जाता है। द गीता शोज राइट पाथ टू द पीपुल, गीता जो है लोगों को सही रास्ता दिखाती है। तो गीता धार्मिक किताब है, इसलिए धर्म ग्रंथ है, इसलिए इससे पहले द लग गया। बिफोर द नेम्स ऑफ द होली रिवर्स, पवित्र नदियों के नाम से पहले भी द लगता है। द गंगा इज माइटी रिवर ऑफ इंडिया, गंगा भारत की बड़ी या महान नदी है, गंगा से पहले द लग गया क्योंकि पवित्र नदी है। बिफोर द नेम्स ऑफ दोज थिंग्स दैट इज वन आर सिंगल इन द वर्ल्ड आर यूनिवर्स, उन सारी चीज़ों से पहले भी द लग जाता है जो इस संसार और ब्रह्मांड में एक पीस हैं या सिंगल पीस हैं। जैसे द सन इज ए बॉल ऑफ फायर, सूर्य आग का गोला है, सूर्य एक पीस है, सिंगल पीस है, एक ही है, तो इससे पहले द लग गया। बिफोर कॉमन नाउन व्हेन इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड, द का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले होता है जब कॉमन नाउन विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है या किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे द डॉग इज डेड दैट हैज बाइटन माई नेबर, कुत्ता मर चुका है जिसने मेरे पड़ोसी को काटा है। तो यहाँ पे डॉग स्पेसिफिकली किसी डॉग के बारे में कहा जा रहा है, सारे डॉग के बारे में बात नहीं की जा रही, किसी स्पेसिफिकली डॉग के बारे में बात की जा रही, किसी विशेष डॉग के बारे में बात की जा रही, इसीलिए इससे पहले दा लग गया है। फिर क्या है, फिर एक मैंने यहाँ नोट बनाया, बट इफ़ कॉमन नाउन इज यूज फॉर ऑल आर कॉमनली देन नो आर्टिकल विल बी यूज्ड, लेकिन अगर कॉमन नाउन सबके लिए यूज हो या कॉमनली यूज हो तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है। जैसे मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है, तो यहाँ मैन कॉमन नाउन है लेकिन यहाँ किसी एक मैन की बात नहीं की जा रही है, किसी स्पेसिफिक मैन की बात नहीं की जा रही है, इसीलिए इस कॉमन नाउन से पहले कोई आर्टिकल लगेगा ही नहीं। जब सबके लिए कॉमन नाउन यूज होगा तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। बिफोर मटेरियल नाउन व्हेन इट इज यूज स्पेसिफिकली, मटेरियल नाउन से पहले भी जो है द लग जाएगा जब मटेरियल नाउन को विशेष रूप से प्रयोग करेंगे। जैसे द डायमंड ऑफ माई नेकलेस इज वेरी कास्टली, मेरे हार या नेकलेस का हीरा बहुत महंगा है। यहाँ डायमंड किसी विशेष डायमंड की बात की जा रही है, सारे डायमंड की बात नहीं की जा रही है, इसीलिए विशेष डायमंड की बात की जा रही, तो इससे पहले द लगता हुआ दिख रहा है। फिर मैंने नोट बनाया है, बट इफ़ मटेरियल नाउन इज यूज फॉर ऑल आर कॉमनली देन नो आर्टिकल विल बी यूज्ड, लेकिन अगर मटेरियल नाउन सबके लिए यूज किया जाए या कॉमनली यूज किया जाए तो इससे पहले कोई आर्टिकल लगेगा नहीं। जैसे आयरन इज ए हैवी मेटल, लोहा भारी धातु होता है। यहाँ आयरन मतलब सारे आयरन की बात की जा रही है, आयरन मटेरियल नाउन है, सारे आयरन की बात की जा रही है, सारे लोहा भारी होते हैं, इसलिए इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है। यहाँ आयरन कॉमनली यूज हो रहा है।
बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हेन इट इज़ यूज्ड स्पेसिफिकली। भाववाचक संज्ञा के साथ संज्ञा से पहले भी जो है द लग जाएगा अगर वो विशेष रूप से प्रयोग किया जाएगा। जैसे द ऑनेस्टी दैट यू आर शोइंग इज ओनली ए ड्रामा। ईमानदारी जो तुम दिखा रहे हो मात्र एक नाटक है। यहाँ ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्रैकेट में देखिए, लेकिन यहाँ विशेष ईमानदारी की बात की जा रही है। किसी विशेष व्यक्ति की विशेष ईमानदारी की बात की जा रही है, इसीलिए उससे पहले द लगता हुआ दिख रहा है। फिर मैंने नोट बनाया, बट व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज फॉर ऑल देन नो आर्टिकल विल बी यूज्ड। लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबके लिए यूज होगा तो उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म है। तो यहाँ ऑनेस्टी, सबकी ऑनेस्टी की बात की जा रही है, इसीलिए इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लग रहा है। देख रहे हैं आप। नंबर डिटर्मिनर्स, संख्या डिटर्मिनर्स। ऑल नंबर्स दैट कम बिफोर ए नाउन एंड प्ले द रोल ऑफ डिटर्मिनर्स। सारी संख्याएं जो नाउन से पहले आती हैं और वो डिटर्मिनर का रोल प्ले करती हैं। जैसे सम पीपल बिलीव इन वन गॉड, कुछ लोग एक भगवान में विश्वास करते हैं। तो गॉड नाउन है, वन ब्रैकेट में वन नंबर डिटर्मिनर है। तो स्टूडेंट वन के बाद जो है वन नंबर डिटर्मिनर है, उसके बगल में गॉड नाउन है। स्टूडेंट मैं आपको यहीं एक बात बता देना चाहता हूँ कि वन जो डिटर्मिनर होता है, उसके बाद वन जो डिटर्मिनर होता है, अगर डिटर्मिनर वन होगा, याद रखिएगा, तो आने वाला वर्ब वन के साथ, अगर वन सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा तो आने वाला वर्ब सिंगुलर रहेगा। बहरहाल तो यहाँ वन के बाद जो है वन सिंगुलर डिटर्मिनर है, इसलिए इसके बगल में जो है नाउन आपका सिंगुलर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप डिटर्मिनर देख रहे हैं वन, जो कि नंबर डिटर्मिनर है। फिर देखिए नंबर डिटर्मिनर, टू गर्ल्स आर सिटिंग ऑन द बेंच, दो लड़कियाँ बेंच पर बैठी हैं। देखिए डिटर्मिनर मोर देन वन हो गया, टू हो गया, तो अब नाउन जो है गर्ल्स हो गया, अब नाउन जो है प्लूरल हो गया। यानी ये सिद्ध हो रहा है कि अगर डिटर्मिनर वन रहेगा तो नाउन सिंगुलर रहेगा, और डिटर्मिनर वन से ज़्यादा हो गया तो नाउन प्लूरल रहेगा। टू हुआ तो नाउन जो है प्लूरल हो गया, गर्ल्स हो गया। देख रहे हैं आप, टू गर्ल्स आर सिटिंग ऑन द बेंच। क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स, क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स में स्टूडेंट्स आइए इसकी जानकारी लीजिए। ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद दीज क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स। पहले मैं क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स के बारे में बता दूं। क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स वो सारे डिटर्मिनर्स होते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होते हैं। ठीक है, यही काफ़ी है जानने के लिए। फिर मैं क्या बता रहा हूँ, ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद दीज क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स। इन क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स के बाद सिंगुलर वर्ब लगाना चाहिए, जैसे वन, ईच, एवरी, ईदर, नाइदर, एनी, नन। अगर ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं तो आने वाला वर्ब आपका सिंगुलर होगा। जैसे वन ऑफ द मंकीज हैज स्नैच्ड हर ब्रेड, बंदरों में से एक ने उसके ब्रेड को छीन लिया है। तो स्टूडेंट डिटर्मिनर वन है तो आने वाला वर्ब हैज है, जो कि सिंगुलर है। ठीक है, जो मैंने बताया उसके दूसरा एग्जांपल देखिए। ईच ऑफ द गर्ल्स वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द एसे कंपटीशन, लड़कियों में से प्रत्येक ऐसे कंपटीशन में भाग लेना चाहती हैं। तो ईच, आपका ईच जो है यूज हो रहा है, और आने वाला वर्ब वांट्स लगाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। V1 में एस या ई एस लगाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो डिटर्मिनर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगता हुआ दिख रहा है, मैंने वर्ब को ब्रैकेट में कर दिया है। एवरी फ्लावर इन द बास्केट इज ब्यूटीफुल, टोकरी में हर फूल सुंदर है या प्रत्येक फूल सुंदर है। तो एवरी का यूज हो रहा है, तो देखिए ब्रैकेट में वर्ब सिंगुलर है। ईदर ऑफ द टू चेयर्स इज कंफर्टेबल, दो चेयर में हर एक कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे ईदर के साथ आप ईदर को ध्यान दीजिए, और वर्ब लग रहा है आपका इज, जो कि सिंगुलर है। नाइदर ऑफ द बॉयज़ लाइक्स ऑनलाइन क्लासेस, लड़कों में
कोई लड़का ऑनलाइन क्लास पसंद नहीं करता है। तो नाइदर के साथ जो है वर्ब सिंगुलर लाइक्स लग रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फैक्टर वर्ब में एस आई एस लग रहा है। एनी गर्ल इज नॉकिंग एट योर डोर, कोई लड़की तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा रही है। एनी के साथ आपका वर्ब सिंगुलर दिख रहा है, ब्रैकेट में इज देख लीजिए आप। नन ऑफ द पैसेंजर्स इज विदाउट टिकट, पैसेंजरों में से कोई पैसेंजर्स विदाउट टिकट नहीं है। नन के साथ आपका वर्ब जो है इज दिख रहा है सिंगुलर। तो स्टूडेंट देखा मैंने आपको बताया कि इन सारे डिटर्मिनर्स के बाद सिंगुलर वर्ब लगता है। वन, ईच, एवरी, ईदर, नाइदर, एनी, नन। सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, आप आराम से देख लीजिए। आफ्टर क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड। क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स के बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन यूज होते हैं। काउंटेबल माने जिस नाउन को गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल माने जिस नाउन को गिन नहीं सकते, मेजर कर सकते हैं, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे देखिए सम प्लस काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन बोथ, यानी सम के बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन यूज हो सकता है। तो दो एग्जाम्पल भी मैंने दिया है। प्लीज़ गिव मी सम शुगर, कृपया मुझे कुछ शुगर, कुछ चीनी दीजिए। तो सम के बाद शुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर को गिन नहीं सकते। दूसरा एग्जांपल देखिए, सम बॉयज़ आर प्लेइंग इन द पार्क, कुछ लड़के पार्क में खेल रहे हैं। सम के बाद आने वाला नाउन बॉयज़ है, बॉयज़ को गिन सकते हैं, काउंटेबल हुआ कि नहीं। मैनी प्लस काउंटेबल नाउन, मैनी के बाद नाउन जो होता है काउंटेबल होता है। जैसे मैनी पीपुल आर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, बहुत से लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। तो पीपुल काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं। ए लॉट ऑफ प्लस काउंटेबल नाउन, ए लॉट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आता है। आई सॉ ए लॉट ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन, मैंने बगीचे में ढेर सारे फूल देखे। ए लॉट ऑफ के बाद फ्लावर्स जो है काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं फ्लावर्स को। इनफ प्लस काउंटेबल नाउन, जैसे आई हैव इनफ मनी टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, मेरे पास पर्याप्त पैसा है नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो इनफ के बाद मनी आया, मनी काउंटेबल नाउन है, मनी को तो आप गिन ही सकते हो आराम से। मोस्ट प्लस काउंटेबल नाउन, यानी मोस्ट के बाद काउंटेबल नाउन यूज होता है। मोस्ट प्रॉब्लम्स आर काज्ड ड्यू टू आर नेगेटिव थिंकिंग, अधिकांश समस्याएं हमारी नकारात्मक सोच के कारण होती हैं। तो मोस्ट के बाद जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स काउंटेबल नाउन है, प्रॉब्लम्स को हम गिन सकते हैं। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन, जैसे ही डिड नॉट यूज मच फोर्स टू लिफ्ट द एलमीरा, वह एलमीरा उठाने के लिए ज़्यादा बल का प्रयोग नहीं किया। तो मच के बाद फोर्स है, फोर्स ऐसा नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है, उसको हम गिन नहीं सकते। प्लेंटी ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन, जैसे ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू कीप योर सेल्फ फिट, अपने आप को फिट रखने के लिए ढेर सारा पानी पीजिए। तो प्लेंटी ऑफ के बाद जो है वाटर लगा है, वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर को हम गिन नहीं सकते। ऑल प्लस काउंटेबल नाउन, ऑल के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल होगा। जैसे आई इन्वाइटेड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास ऑन माई बर्थडे, मैंने अपने जन्मदिन पर अपने क्लास के सारे स्टूडेंट्स को बुलाया, इनवाइट किया। ऑल के बाद द स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन। सेवरल प्लस काउंटेबल नाउन, आई लिव्ड देयर फॉर सेवरल ईयर्स, मैं वहाँ कई वर्षों तक रहा। तो सेवरल के बाद जो आया है ईयर्स, जो कि काउंटेबल नाउन है। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है सम, और इसका दूसरा मीनिंग होता है इक्वल टू नथिंग, ना के बराबर। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन यूज होता है, जैसे देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, घड़े में थोड़ा या ना के बराबर पानी है। फिर ए लिटिल, इसका मतलब होता है सम बट इनसफिशिएंट, थोड़ा लेकिन अपर्याप्त। इसके बाद भी अनकाउंटेबल नाउन यूज होता है। अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, थोड़ी या अपर्याप्त जानकारी खतरनाक चीज़ होती है। देखा आपने, सही सही एग्जाम्पल। नेक्स्ट है द लिटिल,
द लिटिल का मतलब होता है सम एंड सफिशिएंट, सफिशिएंट थोड़ा और पर्याप्त। जैसे इसके बाद भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे गिव मी द लिटिल फूड दैट यू हैव, मुझे थोड़ा भोजन दीजिए जो तुम्हारे पास है। फिर मैंने एक नोट बनाया है, एडजेक्टिव क्लॉज मस्ट बी यूज्ड व्हाइल यूजिंग द लिटिल। द लिटिल का प्रयोग करते हुए एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करना बहुत ज़रूरी है। यानी जिस सेंटेंस में द लिटिल यूज होगा उस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज का आना बहुत ज़रूरी है। अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? जब किसी नाउन के बाद उस नाउन को डिफाइन करने के लिए पूरा एक सेंटेंस आता है, उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, फूड नाउन है एग्जाम्पल में, और उस फूड को डिफाइन करने के लिए दैट यू हैव, जो तुम्हारे पास है, तो यू सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, हैव ये वर्ब का रोल प्ले करेगा। फूड एक नाउन है, फूड के बाद एक पूरा पूरा सेंटेंस आ रहा है। सेंटेंस के लिए क्या ज़रूरी है? सब्जेक्ट और वर्ब हो गया तो सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब आ गया तो सेंटेंस कहलाएगा। ऑब्जेक्ट आ गया तो वाह वाह और अच्छी बात है, दोबारा सब्जेक्ट वर्ब से भी सेंटेंस हो जाता है। तो जैसे दैट यू हैव, जो तुम्हारे पास है, तो एडजेक्टिव क्लॉज है यहाँ पे, नाउन के बाद एडजेक्टिव क्लॉज आया है, इसीलिए द लिटिल यूज हुआ है। अब देखिए फ्यू, फ्यू का मतलब होता है सम, इसका दूसरा मतलब होता है इक्वल टू नथिंग, और इसके बाद काउंटेबल नाउन यूज होता है। जैसे ओनली फ्यू बॉयज़ लाइक ऑनलाइन क्लास, सिर्फ कुछ लड़के ऑनलाइन क्लास पसंद करते हैं। कुछ का मतलब ना के बराबर लड़के ऑनलाइन क्लास पसंद करते हैं। अ फ्यू, अ फ्यू का मतलब होता है सम बट इनसफिशिएंट, थोड़े लेकिन अपर्याप्त। इसके बाद भी काउंटेबल नाउन यूज होता है। अ फ्यू गर्ल्स अटेंडेड द ऑनलाइन क्लास, थोड़ी अपर्याप्त लड़कियों ने, थोड़ी या अपर्याप्त लड़कियों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड किया। ठीक है। और फिर देखिए द फ्यू, द फ्यू का मतलब होता है सम एंड सफिशिएंट, थोड़े और पर्याप्त। इसके बाद भी काउंटेबल नाउन आता है। द फ्यू गर्ल्स हु अटेंडेड द ऑनलाइन क्लास लेफ्ट क्विकली, थोड़ी लड़कियां जिन्होंने ऑनलाइन क्लास अटेंड किया जल्दी ही छोड़ दिया। नोट देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज मस्ट बी यूज वाइल यूजिंग द फ्यू। द फ्यू का यूज करते हुए एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे द लिटिल वाला फार्मूला बिल्कुल यहाँ पे बैठेगा। जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज सेंटेंस में होगा तभी आप द फ्यू यूज करोगे। जैसे द फ्यू गर्ल्स हु अटेंडेड द ऑनलाइन क्लास, तो यहाँ पे गर्ल्स एक नाउन है, नाउन के बाद एक सेंटेंस आ रहा है, हु अटेंडेड द ऑनलाइन क्लास। हु यह सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, ये गर्ल्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। हु को आप समझ सकते हो गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स की जगह पे ही एक वैकल्पिक रिलेटिव प्रोनाउन रखा गया है हु, जो कि जिसका मतलब होगा जो, और ये गर्ल्स के लिए ही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। अटेंडेड वर्ब हो गया तो सब्जेक्ट वर्ब हो गया, द ऑनलाइन क्लास ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो जब किसी नाउन के बाद एक पूरा सेंटेंस आता है, सब्जेक्ट वर्ब हो या फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसी कंडीशन को एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। और यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज का यूज होता हुआ दिख रहा है। तो द फ्यू जब लगेगा तो उस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज का यूज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आई साफ। अब देखिए एक और बच रहा है, फीवर। फीवर प्लस काउंटेबल नाउन। अगर आपको फीवर का यूज करना है तो आने वाला नाउन काउंटेबल होना चाहिए। जैसे आई सा फीवर स्टूडेंट्स इन द क्लास देन यूजुअल, मैंने क्लास में रोज़ाना की तुलना में कम से कम स्टूडेंट्स को देखा। तो यहाँ पर मैंने एक नोट भी दिया है, देन मस्ट बी यूज वाइल यूजिंग फीवर बिकॉज ऑफ कंपेरेटिव डिग्री, क्योंकि फीवर फीवेस्ट, तो फीवर जो है कंपेरेटिव डिग्री है, तो उस सेंटेंस में दैन लगना बहुत ज़रूरी है। जब दैन लगेगा तभी फीवर लगेगा। तो देखिए दैन लगा हुआ है, आई सा फीवर स्टूडेंट्स इन द क्लास दैन यूजुअल, दैन लगा है, तो दैन लगने के कारण यहाँ फीवर यूज होगा। ठीक है। दैन मस्ट बी यूज वाइल यूजिंग फीवर बिकॉज ऑफ कंपेरेटिव डिग्री। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको वीडियो मैंने बनाकर दे दिया, इस वीडियो का आप नोट्स बना लीजिए अपनी कॉपी पर, और नोट्स बना करके इसको अच्छी तरीके से देखिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। इसे आप शेयर करिए उन सारे स्टूडेंट्स को जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं या कोचिंग उनके घर से दूर पड़ता है, घर से तैयारी करते हैं। ये वीडियो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। सारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। जय हिंद।